हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओमटेक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म कॉन्सेप्ट ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के देखेंगे। फर्स्ट वन, मोशन स्टडी। जो मोशन स्टडी मतलब इट कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज एज वेल एज द मटेरियल, सब कुछ यानी कि मशीन, ये सब आएगा। चलो देखते स्टूडेंट। देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क। एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए वेरियस मेथड होता है। एक प्रोडक्शन करने के लिए हमें बहुत कुछ अंदर लाना पड़ेगा। फॉर बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, आइडेंटिफाइंग द बेस्ट method of doing a particular job is very important but challenging task for a manager. For best quality and cost effective, एक प्रोडक्शन क्वालिटी में भी करने का और कॉस्ट भी कम करने का, ये तो मैनेजर के लिए एकदम टफेस्ट काम है। मैनेजर का काम ही एक्चुअली वही है। ये तो इम्पोर्टेंट भी है लेकिन मैनेजर के लिए ये टफेस्ट काम है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ टाइम। फिर ऐसा मैनेजर प्रॉपरली करने से वेस्टेज ऑफ टाइम वेस्ट को कम करता है, रॉ मटेरियल वेस्ट होने से कम करता है, एंड इन इम्प्रूविंग द यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेस एज पर प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। फिर ऐसा मैनेजर प्रॉपरली काम करेगा तो तभी जाके यहाँ पर यूटिलिटी मतलब जो यूज करते हैं हम रिसोर्सेस को, वो प्रॉपरली यूज कर पाएंगे। ओके, इट इज हेल्पफुल इन डिटरमिनिंग द मेथड फॉर हैंडलिंग द रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, स्टोरेज एक्सेट्रा। तो ये मोशन स्टडी में हम ये स्टडी करेंगे कि रॉ मटेरियल को कैसे हैंडल किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। इसका मतलब एम्प्लॉइज और रॉ मटेरियल या मशीनरी ये सब हम कैसे ला के वहां पे प्रोडक्शन करेंगे और कितना एफिशिएंट वे में हम करेंगे। इट इज नोन एज एक्चुअली मोशन स्टडी। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन, डिफरेंशियल फीस रेट सिस्टम। एक्चुअली मैनेजमेंट ये एक स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन लेवल फिक्स करेंगे। उतना तो हर एक एम्प्लॉय को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन उससे जो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा या ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा उनके लिए कुछ इंसेंटिव यानी कि हायर वेजेस हमें देना पड़ेगा। इट इज नोन एज एक्चुअली डिफरेंशियल फीस रेट सिस्टम। जो नॉर्मल से ज्यादा काम करेंगे उनके लिए हायर वेजेस, एंड जो नॉर्मल से कम काम करेंगे उनके लिए लोअर। फिर जो नॉर्मल काम करेंगे उनके लिए जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया उतने वेजेस हमें देना पड़ेगा। ओके, इतना ही आंसर। चलो यहाँ पे क्या लिखा है देखते स्टूडेंट। हायर रेट्स आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉइज हु कंप्लीट द वर्क मोर देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अंडर दिस सिस्टम। ये सिस्टम में स्टैंडर्ड क्वांटिटी से जो ज्यादा काम करेगा अच्छा सा, उनके लिए कुछ हायर रेट वेज हमें देना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड, इफ एन एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग बिलो द स्टैंडर्ड, अगर एक एम्प्लॉय वो स्टैंडर्ड हमने जो फिक्स किए मैनेजमेंट ने उससे कम काम किया तो ही शैल बी गिवन ए लोअर रेट ऑफ वेजेस, को वेजेस कम करके देना पड़ेगा। दिस टेक्निक मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज टू अटेन हायर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस एंड यंग वेजेस। ऐसा करने से एम्प्लॉय मोटिवेट हो जाते हैं, फिर वो और अच्छा सा काम करके वो इंसेंटिव लेने के लिए काम करेगा। इससे हमारा स्टैंडर्ड लेवल से ज्यादा प्रोडक्शन भी हो जाएगा और मैनेजमेंट को जो टारगेट लेवल अचीव करने का रहेगा वो इजिली अचीव कर पाएंगे। दैट इज रेम्युनरेशन एट ए हायर रेट। हाँ, ज्यादा काम किए तो फिर उसको रेम्युनरेशन एट ए हायर रेट मिलेगा। नॉर्मल किया तो स्टैंडर्ड, फिर कम किया तो लो। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट वन, फैटिग स्टडी। ये तो वर्कर का वर्किंग कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। नॉर्मली वर्कर 8 आवर्स काम कर सकता है या उससे कम, लेकिन जब 8 आवर्स के लिए एक वर्कर काम करेगा तो उसके लिए सफिशिएंट ब्रेक हमें देना पड़ेगा। अभी विदाउट ब्रेक कंटिन्यूसली काम कोई भी नहीं कर सकते। ओके, तो ऐसे ही वर्कर का वर्किंग कंडीशन के बारे में देखना, इट इज नोन एज फैटिग स्टडी। ओके, जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, कंटिन्यूसली काम करना ब्रेक के बिना, टारगेट प्रेशर और एक टारगेट फिक्स करके उसके ऊपर दबाव बढ़ते जाना, प्रेशर होते जाना, हेवी वर्किंग टूल और मशीनरी या फिर वर्कर जो टूल्स लेके काम कर रहा है वो एकदम हेवी रहना, एंड पुअर वर्किंग कंडीशन और वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन के बिना हवा भी बराबर से नहीं आ रहा है, एकदम स्वेटिंग यानी कि पसीना होते जा रहा है, तो ऐसा रहेगा तो रिजल्ट्स इनटू फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। तो ऐसा पुअर वर्किंग कंडीशन रहेगा तो फिर वर्कर को एक मेंटली या फिजिकली उसको स्ट्रेस हो जाता है। सो दैट इज फैटिग, इट इज नोन एज फैटिग। तो फैटिग का मीनिंग तो अभी आपको समझ में आएगा कि वर्कर का वर्किंग कंडीशन ठीक से अच्छा सा रहना चाहिए। इट हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द हेल्थ एंड एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। अगर वर्कर का वर्किंग कंडीशन ही ठीक नहीं है फिर वो कैसे एफिशिएंटली और फिजिकली भी वो कैसा फिट रहेगा और मेंटली भी कैसे फिट रहेगा और वो एफिशिएंटली यानी कि इंटरेस्टिंगली कैसे काम करेंगे, ये सब नहीं हो पाएगा वहां पे। द स्टडी ऑफ फैटिग एंड स्टेप्स टू रिड्यूस द लेवल ऑफ फैटिग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉइज। अगर फैटिग है, वर्किंग कंडीशन प्रॉपर नहीं है, फिर हमें वो स्टडी करना पड़ेगा वो कंडीशन के बारे में, फैटिग के बारे में, फिर वो फैटिग को हमें कम करना पड़ेगा। ऐसा करने से ही ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी हम बढ़ा सकते हैं। ओके, नाउ द लास्ट वन, टाइम स्टडी। टाइम स्टडी मतलब हमें कुछ रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स को लाके फिर वहां पे कुछ काम देने का, फिर हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि नॉर्मली ये वर्कर ये काम कितने टाइम में खत्म कर रहा है। ऐसा टेक्निक कुछ रिकॉर्ड करके रख लेने का, तभी जाके हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर पाएंगे, फिर उस स्टैंडर्ड के हिसाब से वर्कर्स काम कर पाएंगे। ओके, चलो देखते हैं अभी। इट इज द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग। मतलब ये टाइम स्टडी एक टेक्निक होता है कि इसमें पहले हमें देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एंड रिकॉर्डिंग द टाइम, फिर हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा टाइम को टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। एक टास्क अगर हम दिए तो ये एम्प्लॉय कितने टाइम
टाइम वो खत्म करता है, ये हमें ठीक से ऑब्जर्व करके टाइम रिकॉर्ड करके पहले एनालाइज करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी। फिर वो टाइम स्टडी का हेल्प से द प्रिसाइज टाइम रिक्वायर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड। फिर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क को कितना टाइम ऑन एन एवरेज चाहिए करके हम डिसाइड कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमें रिसर्च कंडक्ट करना पड़ेगा। इट इज द टेक्निक यूज्ड फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू ए पर्टिकुलर टास्क अंडर ए गिवन कंडीशन। फिर ये कंडीशन में अगर हम पर्टिकुलर जॉब एक वर्कर को दिए तो वो कितना आवर्स में ये काम को खत्म कर पाएगा, ये हमें पता चलेगा। ओके, तो इट इज नोन एज टाइम स्टडी। इट इज यूजफुल टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एन एम्प्लॉई एंड यूज्ड टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। फिर हमें पता चल गया कि ये वर्कर इतने टाइम में काम खत्म कर सकता है ऑन एन एवरेज। फिर हम सब वर्कर को बताएंगे कि सबको इतना काम इतने टाइम में करना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग कम करेंगे, कुछ लोग ज्यादा करेंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज सब लोग वो टाइम पे वो काम खत्म करने का, दैट इज नोन एज फिक्सिंग द स्टैंडर्ड लेवल। ओके, सो इट इज नोन एज टाइम स्टडी। अच्छा, टाइम स्टडी का सिंपल मीनिंग क्या है स्टूडेंट? पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये वर्क अगर हम एम्प्लॉय को दिए तो वो कितना टाइम वो खत्म कर पा रहे, फिर वो रख के हम एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करेंगे, फिर उतना टाइम के अंदर वर्कर को उतना काम करना पड़ेगा। ओके, सिंपल, ठीक है। इससे हमारा ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म या कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अभी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।